क्या कभी आपने सोचा कि रोज प्रार्थना करना क्यों इतना मुश्किल है? सच कहूं तो रोज प्रार्थना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी सच्चाइयां वचन से जानेंगे जो प्रार्थना के विषय में है और जिसको जानने के वजह से आपका प्रार्थना का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और मैं आखिर में और एक सच्चाई जो आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है प्रार्थना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध है आखिर तक बने रहे ताकि आप इन सभी सच्चाइयों को जानें और अपने प्रार्थना के जीवन में उपयोग करें। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहला सच्चाई है प्रेयर रिक्वेस्ट एनर्जी। जी हाँ, प्रार्थना ऊर्जा लेती है। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में हम देखते हैं जब प्रभु और उनके चेले गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में थे तो प्रभु ने उनसे यानी कि उनके चेलों से कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। शाम का वक्त था और प्रभु खुद दूर जाकर प्रार्थना करने लगे। लेकिन जब वो वापस आए प्रार्थना करके तो उन्होंने पाया कि उनके चेले सो रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। प्रार्थना जो है एक कार्य के समान है। इसमें हमको एनर्जी चाहिए होता है, इसमें हमारा शरीर का साथ चाहिए होता है। घुटनों पे आकर प्रभु से बात करने में भी हमें एनर्जी चाहिए। तो आपको तय करना है कि आप अपना एनर्जी, आप अपना ऊर्जा कहां पर खर्च करेंगे। नंबर 2, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना होता है। साम नंबर 145 वर्स 18 साफ करता है कि जब हम प्रभु को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। सोच के देखिए, आप किसी से गहरा प्रेम रखते हैं और ये जो संबंध है कैसा होगा अगर आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे। कोई भी प्रियजन आपका करीबी है, सबसे करीब है, उनसे आप बात किए बिना रह नहीं सकते। तो उसी प्रकार से वचन हमें बताता है कि प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता है और उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए। वचन हमें साफ करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। तो इसीलिए याद रखिए, बातचीत जरूरी है हमारे स्वर्गीय पिता से। और 3 नंबर का सच्चाई है, प्रार्थना करने के लिए आपको विश्वास चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22 कहता है, हम जब प्रार्थना विश्वास के साथ में करते हैं तो हमें परमेश्वर उत्तर देता है। इसका अर्थ है हमें प्रार्थना करने के लिए विश्वास जरूरी होता है। बिना विश्वास का कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। तो जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ में करें। विश्वास बिना प्रार्थना व्यर्थ है। नंबर 4, प्रार्थना प्रभु की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। जी हाँ, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 कहता है, जब भी हम प्रभु की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेंगे, कुछ मांगेंगे तो प्रभु हमारी सुनता है। इसका अर्थ होता है जब हम प्रार्थना करें तो आप ये याद रखिए कि हमें प्रभु की इच्छा अनुसार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। 5 नंबर में, प्रार्थना हमारा एक विशेष अधिकार है। मतलब है कि प्रेयर इज प्रिविलेज। सोच के देखिए, अगर आपको यूएस का प्रेसिडेंट के साथ में आपको दिन में 2-3 बार बात करने को मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? या हमारे देश के ही प्रेसिडेंट से आपको बातचीत करने का, तो इट्स ए प्रिविलेज, इजंट इट? हमें इसको ग्रांटेड नहीं लेना। प्रार्थना जो है विशेष अधिकार है हम सभी का। इसीलिए बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16 कहता है, हमारे प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के सिंहासन यानी कि अनुग्रह के सिंहासन में पहुंचते हैं। यानी कि प्रेयर रीचेस टू गॉड, मीनिंग ये हमारा विशेष अधिकार है। इस विशेष अधिकार को यानी कि इस प्रिविलेज को हमें ग्रांटेड नहीं लेना। नंबर 6, प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि उनका प्रार्थना नहीं सुना गया, लेकिन वचन कहता है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देते हैं। जैसे यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में कहता है, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। कई सारे मसीह भाई बहनों को लगता है कि उनका प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रार्थना का उत्तर 3 प्रकार से आते हुए हमें वचन में दिखाई देता है। एक होता है यस, यानी कि जो आपने मांगा या जो आपने चाहा वो हो गया।
दैट्स यस। और दूसरा नो हो सकता है, इनकार कर देना वो भी उत्तर है परमेश्वर का। और 3 नंबर में परमेश्वर कई बार हमें इंतजार करने देते हैं। तो ये तीनों परमेश्वर का उत्तर है। तो आप कभी ये ना कहे कि परमेश्वर ने आपका प्रार्थना को नहीं सुना, वो गलत है वचन के हिसाब से। गॉड आंसर्स प्रेयर्स। और नंबर 7, प्रार्थना में शक्ति है। जी हाँ, जेम्स चैप्टर 5:16 कहते हैं धार्मिक जन की प्रार्थना और विश्वास से किया प्रार्थना शक्तिशाली है, यानी कि वो उसमें पावर है। तो आपका प्रार्थना पावर है, क्योंकि परमेश्वर को काम पे लगाता है, वो परमेश्वर को वो एक्शन में लाने देता है। दैट्स ए पावर। तो आप इसको ग्रांटेड मत लीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ही कम्स इन एक्शन। और 8 नंबर का सच्चाई है, प्रार्थना परमेश्वर को उचित स्थान देता है, यानी कि परमेश्वर का जो जगह है उसको वो देता है। फिलिपियन चैप्टर 4:6 कहता है, किसी भी बात के लिए चिंता ना करें, बल्कि सभी बातों को परमेश्वर के आगे धन्यवाद के साथ में रख दे और परमेश्वर का शांति तुम्हें संभालेगा, जो सारे समझ से परे है। तो आखिर ये वचन क्या कह रहा है कि अल्टीमेटली सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि गॉड यू आर इन कंट्रोल, यू आर सोवरेन, आप स्वर्ग में विराजमान है, आपका इच्छा पूरा हो। ये अल्टीमेटली कहना होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। तो आप जब भी प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ये याद रखें कि परमेश्वर को आप उनका उचित स्थान को दे रहे। और ये 8 सच्चाइयां जो मैंने आपको वचन से बताए, यदि आप इस पर विचार करेंगे और गहराई से इसके विषय में सोचेंगे, जो वचन कहता है प्रार्थना के विषय में, ये आपके प्रार्थना का जीवन को बदल सकता है। और प्रार्थना कोई नियम नहीं है कि आप इस समय इस प्रकार से करो। इट इज सिंपली कनेक्टिंग विद गॉड। यू कैन कनेक्ट इन एनी वेज प्रोवाइडेड यू आर इन ट्यून विद गॉड। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। यदि आप आशीषित हुए तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा छुआ है प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।